Hello everyone. I hope everybody is healthy and safe. क्या आप उन लोगों में से हैं जो एक्ने से इरिटेटेड है और फ्रस्ट्रेटेड है? Are you the one who suffers from adult acne? आज हम बात करेंगे adult acne के बारे में. But before that, please subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media handles. तो चलिए शुरू करते हैं adult acne के बारे में सारी बातें. सबसे पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि एक्ने स्पेशली एडल्ट एक्ने होते क्या हैं और क्यों होते हैं, रीज़न क्या है. जब तक हम किसी चीज़ का रीज़न नहीं समझते तब तक उसको ट्रीट करने में हमें हमेशा ही मुश्किल होगी और कोई भी लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकल के नहीं आएगा. इसलिए हमेशा किसी भी चीज़ को ठीक करने से पहले आई वुड से उसका रीज़न समझिए, उसकी बेस तक जाइए, उसकी फाउंडेशन समझिए. सो एक्ने यानी कि एडल्ट एक्ने स्पेशली वो एक्ने होते हैं जो 25 इयर्स के बाद हमें परेशान करते हैं. अब ये क्यों होते हैं? मोस्टली इसके कई सारे रीजंस हैं. कुछ रीजंस हैं, फर्स्ट हार्मोनल. कई सारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस हम अपनी बॉडी में ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आवर लाइफ देखते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब बहुत सारी हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होती हैं, स्पेशली ड्यूरिंग पीरियड्स जब हमारे लेवल्स ऑफ ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, तब हमारे को एक्ने आते हैं. थर्ड, अगर हमारे को कोई पीसीओडी पीसीओएस इस तरह की कोई मुश्किल है. फोर्थ, और कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंस जिससे हमारी बॉडी गुजर गई है. ये सारी कैटेगरी मैं हार्मोनल इम्बैलेंसेस में डालूंगी. सेकेंड इज स्ट्रेस. आजकल की भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में कहीं ना कहीं हमारे को एक स्ट्रेस रहता है, बहुत सारे डिफरेंट तरह का स्ट्रेस. ये स्ट्रेस ऐसे हार्मोन्स को रिलीज करता है जो कि जाके स्किन के पोर्स को क्लॉग कर देते हैं यानी ब्लॉक कर देते हैं. और जब ये पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं तब हमें एक्ने दिखाई देते हैं. थर्ड इज, अगर आप कोई मेडिकेशंस ले रहे हो, कोई दवाइयाँ इस तरह की ले रहे हो जिससे अननेसेसरी ड्राइंग और एक्टिवेशन ऑफ ऑयल ग्लैंड्स होता है. फोर्थ, अगर आप अलग अलग तरह के हेयर एंड स्किन प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं और ट्राई करते हैं. ऑब्वियसली आजकल हमारे पास इतने ज़्यादा ऑप्शंस हैं स्किन और हेयर प्रोडक्ट्स के कि हम चाहते हैं कि हम अपना बेस्ट लगें, और उस वजह से हम कई बार एक चीज़ ट्राई करते हैं, कई बार नई दूसरी चीज़ ट्राई करते हैं. पर इस ट्रायल में हमारी स्किन बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो जाती है उन केमिकल्स के जिसकी उसको ज़रूरत भी नहीं है, या उन कंसंट्रेशन से जिसकी उसको ज़रूरत नहीं है. जब इस तरह के हेयर एंड स्किन प्रोडक्ट्स हमारे स्किन की कांटेक्ट में आते हैं तब ऑयल ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाते हैं और हमें एडल्ट एक्ने की मुश्किल या प्रॉब्लम होती है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लोकल फैक्टर्स यानी वो फैक्टर्स जो इस एरिया को अफेक्ट करते हैं. इसमें आई वुड से कि सबसे इम्पॉर्टेंट है जो स्किन का ऑयल और वाटर इम्बैलेंस है. देखिए, स्किन एक ब्रीदेबल टिश्यू है, ब्रीदेबल ऑर्गन है. वो एनवायरनमेंट से कॉन्स्टेंटली इंटरैक्ट करता रहता है और इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारी स्किन की हेल्थ मेंटेन करने में, हमारे स्किन का एक ऑयल और एक वाटर का बैलेंस. जब ये ऑयल और वाटर का बैलेंस खराब हो जाता है तब ऑयल ग्लैंड्स एक्टिवेट होते हैं और एडल्ट एक्ने कॉज करते हैं. तो ये तो हुई बात हमारे रीजंस की, व्हाई एडल्ट एक्ने हैपेंस. अब वेयर एडल्ट एक्ने हैपेंस यानी कि कहाँ होते हैं, हमें कैसे पता चले कि ये एडल्ट एक्ने है. सबसे पहले एज. एनी एक्ने विच अकर्स आफ्टर 25 इयर्स इज आई वुड से एडल्ट एक्ने. सेकेंड, ये लोअर जॉ लाइन के अराउंड होते हैं यानी जो लोअर जॉ है वहाँ पर होते हैं. बहुत ज़्यादा रेड पेनफुल पस वाले एक्ने होते हैं जो कि दिखने में भी अच्छे नहीं लगते. सो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं हमारे एडल्ट एक्ने के. अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, इसको ट्रीट कैसे किया जाए. हाउ डू यू ट्रीट these acne which do not look good at all. So ट्रीटमेंट में हमेशा ये याद रखिए कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है डायग्नोसिंग
एंड ट्रीटिंग द कॉज, यानी कि कॉज क्या है और उसको हमें ट्रीट करना है। अब मैंने आपको बहुत सारे रीजंस बताए हैं, आप ऑब्जर्व करिए कि कौन सा ये रीज़न है जो आपकी स्किन को अफेक्ट कर रहा है और आप ये चेंज देख रहे हैं कि उस टाइम आपको एडल्ट एक्ने हो रहे हैं। सो रीज़न आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है रीज़न आइडेंटिफाई करने के लिए आपको कुछ ब्लड टेस्ट भी कराने पड़े, पर उससे पीछे मत हटिए, बिकॉज दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। अगर आप लॉन्ग टर्म चाहते हो कि आपकी स्किन हेल्दी रहे, सो देन वी मस्ट फाइंड द रीज़न। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हाइड्रेशन एंड मॉइस्चराइजेशन, यानी जो लोकल एरिया है इसके ऑयल और वाटर बैलेंस को ठीक रखना है। अब हाउ डू यू डू दैट? मॉइस्चराइज़र लगाइए, सीजन के हिसाब से मॉइस्चराइज़र लगाइए। अगर बहुत ज़्यादा ह्यूमिड वेदर है तो वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र को ज़्यादा कर दीजिए, और जो असेंशियल ऑयल्स वाला मॉइस्चराइज़र है, जो क्रीमी मॉइस्चराइज़र है, उसे थोड़ा रिड्यूस कर दीजिए। हमेशा मॉइस्चराइज़र को सील करिए सन ब्लॉक से, ताकि जो स्किन है वो सन डैमेज के लिए वनरेबल ना हो जाए, वो एक्सपोज ना हो जाए सन डैमेज के लिए। थर्ड इज, मेडिकेशंस ले रहे हैं तो प्लीज़ अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए और हो सकता है उनका सब्स्टिट्यूट निकालिए। एक्ने के लिए कई बार, एडल्ट एक्ने के लिए हम मेडिकल थेरेपी भी यूज़ करते हैं, यानी कि सम मेडिसिन्स विच कैन हेल्प रिड्यूस योर एडल्ट एक्ने, जैसे कि एंटीबायोटिक्स, विटामिन ए डेरिवेटिव्स लाइक जैसे कि आइसोट्रेटिनोइन। वो आपके डॉक्टर ही आपको रिकमेंड करेंगे कि कौन सा आपको किस टाइम पे लेना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ प्रोसीजर्स ऐसे होते हैं, अगर आपने सब कुछ ट्राई कर लिया, मेडिसिन भी ट्राई कर ली, आप अच्छे से मॉइस्चराइजर भी लगा रहे हो, आपका जो रीज़न है उसको भी आपने कंट्रोल कर लिया, और फिर भी अगर आपके एडल्ट एक्ने नहीं जा रहे, देन यू मस्ट ऑप्ट फॉर प्रोसीजर्स लाइक बायोलाइट थेरेपी, केमिकल पील्स। ये बहुत अच्छे से आपकी स्किन को इन एक्ने से बचाते हैं, और एक्ने दोबारा ना हो इसलिए भी ये आप प्रोसीजर्स बहुत ज़्यादा इसमें हेल्प करते हैं। अब कई लोग मुझसे पूछते हैं कि एडल्ट एक्ने को हमें एग्रेसिवली ट्रीट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एडल्ट एक्ने के साथ सबसे बड़ी इशू होती ही यही है कि उसमें पिगमेंटेशन स्कार बनने का चांस रहता है, यानी कि जब वो हील होगा तो एक पिगमेंटेड स्कार छोड़ जाएगा। जैसे जैसे स्किन हमारी एज होती है, पिगमेंटेशन की टेंडेंसी इंक्रीज होती है। सो इसीलिए एडल्ट एक्ने को भी हमें एग्रेसिवली ही ट्रीट करना चाहिए। सो आई होप कि आप अपने स्किन का ध्यान रखोगे। अगर आपको एडल्ट एक्ने है तो पहले खुद से इवैल्यूएट करोगे कि ये रीज़न क्यों आ रहा है, और अपने बस में जो भी चीज़ें हैं उसको यूज़ करके एडल्ट एक्ने को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। सो आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल टू यू। Please spread this awareness by sharing it with your friends. And I hope to see you in the next video. Till then, stay happy and stay safe.